चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। पूरे थॉट लिख लीजिएगा। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हेल्प टू बिकम स्मार्ट। बैच बी होमवर्क क्या मिला था? पहले एक बोलिएगा, एक ऐड। कॉपी दे दीजिए, बढ़ा दीजिए। आप लोग लिखिएगा हार्ड वर्ड। बैचे पहले CW बनाइए। तो क्वेश्चन दे रहे हैं। संजना कौन कर रहा है उसको? संजना बाउट ए चॉकलेट फॉर 25 rupees. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. How much चलिए बनाइए। बैच ए क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। संजना बाउट ए चॉकलेट फॉर 25 रुपीज। संजना जो है चॉकलेट खरीदी कितना में? 25 रुपया में। ठीक है। सी गेव ए 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। और दुकानदार को 50 रुपया के नोट दी। ठीक है। चॉकलेट खरीदी कितना का? 25 रुपया। और दुकानदार को कितना का नोट दी? 50 रुपया। तो हाउ मच मनी शुड सी गेट बैक? तो वो वापस कितना रुपया फिर लेगी दुकानदार से? समझ रहे हैं ना? दुकानदार से वो वापस कितना रुपया लेगी। तो इसको आप लोग बनाइए। क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा या डिवाइड, क्या होगा, है ना? सोचिए। हाँ, गुड। चलिए बनाइए। कॉपी इधर से बढ़ाइए। चलिए आप लोग होमवर्क मैच करिए। बैच भी ये कौन मानसी है? ये इधर ना बैठना चाहिए आपको। चलो मिला होमवर्क। बैच भी होमवर्क चेक करे। ऐड था जी। ऐड मिस क्या होता है? चलो मिलाओ। 52896262 यही है ना? चलो सबको आता है ना इसमें से? जोर दिल खुश खड़ा हो जाओ। बोलो 9 2 कितना होगा? हाँ 11 का क्या लिखेंगे यहाँ? अब बचा कितना मेरे पास? हाँ तो 8 6। बोलिए बोलिए। हाँ एक जोड़िएगा तो कितना आएगा? बैठ जाइए। ठीक है। और प्रिया बोलो 2 2। अच्छा ठीक है। 2 2 4। 4 में एक जोड़ेंगे तो? एक था ना? 4 में एक जोड़ेंगे तो 6। बकिया एक था ना अभी यहाँ पर। जैसे 814 14 में एक जोड़े हम तब 15 हो गया। 15 के 5 हाथ में एक। और 2 2 4 4 एक। और 6 5 क्या होगा? 11। तब चलिए फटाफट मिलाइए। बोर्ड पर देखते जाइएगा, है ना? जिनको नहीं आता वो सीखिएगा कि कौन सा पैंचा वाला जोड़ है ना। पैंचा वाला जोड़ कौन सा है? देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 में डबल डिजिट नहीं ना है तो 6 का 6 ले देंगे। 2 1 कितना होगा? 8 1 8 2 कितना होगा? चलिए फटाफट जिनको दिक्कत है वो खड़ा होकर पूछिएगा। 3 2 4 1 8 5। चलिए बताइए दिव्यांशु 5 पर कितना होगा? 8 2। अब देखो यहाँ डबल डिजिट आ गया तो 10 का क्या लिखेंगे? 0।
अब मेरे पास कितना बचा, एक, उसको अगला डिजिट में जोड़ना है, 3 1 4, अब 4 5, वेरी गुड। चलिए अगला बुलाइए, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या आता है जी, सब्ट्रैक्ट मतलब, गुड, वेरी गुड। चलिए 5 1 2, और कितना है नीचे जी, 5 2 है। ये ऐसा लिखता है कि, देखो तो, ये 5 1 2 की 5 7 2 है, क्या है जी, चंदा ला तुम, इसका तो राइटिंग नहीं बैठता है। देखो हिसाब लिखिए, 5 2 2 4। चलो बताओ, 2 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 से 4 घटेगा तो क्या लेंगे, बौरो। बौरो माने पैंचा, बौरो माने पैंचा। तो 2 से 4 नहीं घटेगा, इसलिए हम क्या लेंगे, पैंचा। पैंचा कहते हैं बौरो, उधार। इससे लिए तो कितना होगा, 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 में 4 गया 8, ये दे दिया एक इसको, तो कितना बचेगा, 4, और 4 में से 2 गया, ठीक है माधव, माधव मिलाते हो ना। अगला 6 2 5 4, 6 2, बहुत अच्छा। बताइए 2 से 4 घटेगा, सेम चीज, तो ये इसको देगा तो 10, 10 टू 12, 12 में से 4 गया 8, ये इसको एक दे दिया बोरो, तो ये कितना बचेगा, 5, और 5 से 5 गया तो कोई दिक्कत। चलिए फटाफट मिलाइए, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछिए। 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, और 3 माइनस 1, क्लियर। 8 2 4 1, बताइए 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, और 8 से 4 जाएगा तो, चलिए मल्टीप्लाई मत है, मल्टीप्लाई मतलब वेरी गुड। चलिए 3 2 4 और 5 मल्टीप्लाई, बताइए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 का क्या लिखेंगे, 0, 20 का, मेरे पास कितना बचा, यहाँ पर कैरी कितना है, बस 2, और 5 2 जा 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 का क्या लिखेंगे यहाँ 2, मेरे पास कितना बचा 1, और फिर 5 3 जा 15, 5 या 15, 15 एक 16। फटाफट मिलाइए, आगे 6 2 4, यहाँ 2, 4 2 जा 8, 8 में डबल डिजिट नहीं है तो 8 का 8 लिख देंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। पेन से लिख रहा है, मेरे पास तो अभी नहीं है पेंसिल, नया पेंसिल चाहिए, ठीक है बहुत अच्छा है। घर पर आते हैं सोए हुए, यहाँ आके याद आता कि पेंसिल नहीं है, कटर नहीं। चलो देखो जी, 4 को किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा, जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते, जब किसी संख्या को, तो क्या आंसर आता है, जब किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या खुद आ जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ याद रखना, ध्यान रखना। आगे जी, लास्ट मल्टीप्लाई है 8 2, यहाँ पर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा क्या आता है 8, 8 4 जा 32। चल जल्दी मैच कीजिए, तब तक बैच ए का देख लेते हैं। बैच ए बना लिए जी, अब देखिए इस सब का, देखिए क्वेश्चन को अगर अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में बताते हैं तो आप तुरंत बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा। बैचे सूरज खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, पढ़िए इसको, रीड कीजिए क्वेश्चन को, पढ़िए तो, जोर से बोलिए, जोर से। संजय नहीं है, संजना, हाँ बैठ जाइए, देखिए रीडिंग करना नहीं आ रहा, बैठ जाइए। चलिए यश कुमार पढ़िए, जोर से। गिव शॉपकीपर, हाउ मच मनी शुड सी गेट बाय, इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाइएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बैठ जाइए, ऐसा कोई बच्चा है जो समझा सकता है इसको। देखिए इसके इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, इसका वर्ड मीनिंग क्या आना चाहिए। इसके लिए आप वर्ड मीनिंग लिखिए, है ना, फटाफट, इसी से हम आपको वर्ड मीनिंग लिखा रहे हैं। जैसे ही बाउट है, क्या है, तो इसका V1 होता है बाई, क्या होता है, तो बाय माने क्या होता है, खरीदना, इसी से बन गया बाउट, इसी से क्या बन गया बाउट।
तो बाउट माने क्या होगा? खरीदा। क्या होगा? नहीं बोलते आप लोग जी। गिव, गिव मतलब क्या होता है? देना। क्या होता है? और गिव का क्या होता है? गेव। गिव का गेव, तो गेव मतलब क्या होगा? दिया। क्या होगा? हाँ, ठीक है। आगे, शॉपकीपर मतलब दुकानदार। शॉपकीपर मतलब शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब क्या होता है बुआ? दुकानदार। क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे, तब इसका हिंदी करेंगे। जब हिंदी कर लेंगे तब उसका मतलब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हाउ मच मतलब कितने। हाउ मच मतलब, हाउ मच मतलब, शुड मतलब जानते हैं? शुड मतलब चाहिए। शुड मतलब हाँ। सी मतलब तो जानते हैं। गेट मतलब गेट बैक। गेट बैक मतलब वापस। गेट बैक मतलब वापस। फिर से एक बार हिंदी समझिएगा सब बच्चा लोग। देखो, अगर आपको हिंदी कर देते हैं, ए लड़का क्या हुआ? क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ ठीक है, तो बैठने दीजिए, रहने दीजिए। इसका अगर आप हिंदी कर लेते तो समझ में आ जाएगा। संजना बाउट ए चॉकलेट फॉर 25 रुपीज। संजना जो है एक चॉकलेट खरीदी। कितना रुपया में? 25 रुपया में। देखो, खरीदी है ना, खरीदा या खरीदी। सी गेव ए 50 नोट, 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। वह दुकानदार को, वह दुकानदार को 50 रुपया का नोट दी। 50 रुपया का नोट। हाउ मच मनी शुड सी गेट बैक। तो वह है ना, वह कितना रुपया, उसे कितना रुपया वापस चाहिए, है ना, दुकानदार से उसे कितना रुपया वापस चाहिए। तो क्या करेंगे बाबू? हमने पहले लिख देंगे 50 रुपया का नोट क्या, और उसमें से कितना घटा देंगे? 25। तो कितना आ जाएगा? 20। तो लिख देंगे आंसर कि संजना शुड, क्या लिख देंगे? संजना, संजना शुड गेट बैक, गेट 25 रुपीज बैक। समझ गए? हो गया क्लियर। चलिए उतारिए जल्दी। बैच भी नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है कि 25 रुपया लौटा के देगा। वही यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना है। हाउ मच शुड सी गेट बैक, तो बस संजना, संजना शुड गेट 25 रुपीज बैक। मतलब 25 रुपया वो वापस, उसको 25 रुपया उसको वापस चाहिए। ठीक है, डस्टर लेके आइए जी। बैच भी आगे चले ना। अगला क्या है? डिवाइड है ना। अगर किसी को कहीं दिक्कत होता है तो वो पूछ सकते हैं खड़ा होके। अगर आप पूछिएगा नहीं तो कैसे बताएंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? किन्हीं को कहीं दिक्कत होता है समझने में तो पूछिए। देखिए अगला क्या है? डिवाइड। क्या है? डिवाइड मतलब क्या होता है? बोलिए। भागा। DIVID। ठीक है स्पेलिंग जी, डिवाइड का। चलिए, 5 को किससे देंगे? 25 से। ठीक है, 6 को 24 से, 8 को 40 से। बस इतना ही था ना? याद है? चलिए, तो 5 का भागा में क्या करना है? टेबल पढ़ना है। क्या करना है? नीचे करके चेक करो, छिपा रहा है तुम जी। नीचे करके चेक करो, बनाया कि नहीं बनाया रूही? देखो तो छिपा क्यों रहा है? चलो यहाँ देखो, डिवाइड में टेबल पढ़ना है। 5 का टेबल पढ़ो, 25 कितना बार में आएगा? बिल्कुल, 5 का टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 5 जा, तो कितना टाइम्स में आया? तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ जितना वो आया 25, 5 जा 25, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस। तो 5 से 5 जाएगी तो कितना बचेगी? अब 6 का टेबल पढ़िए। 6 4 जा 24, क्लियर। 8 5 जा 40। चलिए नेक्स्ट में चलिए, राइट द नंबर आफ्टर। आफ्टर लिखना था। क्या लिखना था? के बाद वाला। के, हाँ। तो चलिए बनाइए। राइट द नंबर आफ्टर। राइट द
हाँ, बाद वाला संख्या लेंगे। आफ्टर मतलब क्या आता है बाबू? आफ्टर मतलब जैसे एक के बाद क्या आता है? दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, और 15 के बाद। हाँ, बाद बाद वाला संख्या। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो बताइए 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद, गुड। नेक्स्ट बताइए 82 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद 20, 39 के बाद 40, और 28 के बाद 20, और 46 के बाद, और 99 के बाद 100, और 39 के बाद दो बार पड़ गया था ना। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आपका गलती है, काट के साइड में बना लीजिए। समझ गए? चलो बैच भी, राइट द नंबर बिफोर। क्या निकालना है बाबू? बिफोर मतलब पहले वाली संख्या लिखना है। ठीक है, 84 के पहले क्या आता है? 35 के पहले 34, 28 के पहले 27, 8 के पहले 7, 80 के पहले क्या आएगा? 79, 80 के पहले। बोर्ड पर सब देखो, बिफोर मतलब पहले। 84 के पहले कौन सी संख्या आती है? 35 के पहले, 28 के पहले, 8 के पहले, 80 के पहले। जब भी बिफोर निकालने के लिए कहेगा तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 1 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बैच ए होमवर्क मैच करिएगा। होमवर्क चेक करें। हाँ, एक नहीं है। अच्छा, ये लिखी हुई है 72, 72 का भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 72 के जस्ट जस्ट बिफोर क्या होगा? 71, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या? चलो जी, डायरेक्ट आंसर लिखेगा। राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? अंक में लिखना है। क्या चीज में लिखना है? संख्या में लिखा है 693। क्या है? 693। वर्ड में हम लिखाए थे, आपको अंक में लिखना है 904। तो क्या होगा? 904। किसी को दिक्कत है इसमें? 770, 700, तो 700 और फिर 70, कोई दिक्कत है? आप 4 नंबर में आ जाइए। 540, 500, 5 नंबर में आ जाइए। 606 क्या है? अब आइए ट्रांसलेशन में, कहा आते हैं? चलिए, पहला है सेन। क्या है बाबू? चलो देखो, ये ए है। क्या है? ए का क्या आता है? ई। क्या आता है? तो स का क्या आता है? तालब स। 3 गो स होता है ना जी, तालब स, मूर्धन स, और दंत स, यही ना होता है 3 गो। तो एस एच होता है, इसका भी एस एच होता है। इसका क्या होता है? एस। एस से स। ए का क्या आता है? ई। न का क्या आता है? एन। एस सी एन। किसी को दिक्कत है? सेकंड खड़ा हो जाएगा। दिल क्या नाम है उसका? रजनीकांत। स्टैंड अप। देव का बताओ, देव का क्या होगा? ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं है। अभी हम समझाए सेन का इस प्रकार बनेगा, तो आप देव का बता सकते हैं ना? हाँ, बताइए। डी, क्या? डी ई भी ए। सही है जी? गलत हो गया ना, ए लगा दे तो